ओके, सो नेक्स्ट हेयर इज वॉन डर वाल्स इक्वेशन एंड क्रिटिकल कांस्टेंट। ठीक है, अब मतलब जो क्रिटिकल कांस्टेंट्स हमारे कौन से हैं, टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, वॉन डर वाल इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे हम, वॉन डर वाल इक्वेशन और इन क्रिटिकल कांस्टेंट्स का रिलेशन बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिक वॉन डर वाल इक्वेशन क्या होती है फॉर 1 मोल, P प्लस ए ओवर वी स्क्वायर, V माइनस बी इज इक्वल्स टू RT, होती है आपकी वॉन डर वाल इक्वेशन। ठीक है, अब अगर सपोज हम इसको खोल के लिखें, खोल के कैसे लिखेंगे, ये v इसके साथ पहले मल्टीप्लाई होगा PV, फिर ये क्या होएगा, ये v इसके साथ मल्टीप्लाई होगा a ओवर वी स्क्वायर के साथ, तो एक v के साथ एक v कैंसिल, तो a ओवर v आ जाएगा, माइनस फिर ये b p के साथ मल्टीप्लाई माइनस PB, फिर ये v p के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मतलब ऐसे करके आपके पास क्या आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करा, इस इक्वेशन के दोनों साइड्स v स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको v स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो ये v क्यूब हो गया, इसको v स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो एक v के साथ वो कैंसिल, तो a v रह जाएगा, इसको v स्क्वायर से करा वो v स्क्वायर आ जाएगा, इसको v स्क्वायर से करा तो ये कैंसिल, a भी रह जाएगा। ठीक है, इधर v स्क्वायर से करा तो इधर भी आ जाएगा ना, ये इधर प्लस हो रहा है RT वी स्क्वायर, उधर लेके गया इसको तो माइनस हो गया, ये इक्वेशन यहाँ तक बन गई। ठीक है, फिर इसको क्या करना है, पूरी इक्वेशन को p से डिवाइड कर देना, इसको p से डिवाइड करा p कैंसिल, b क्यूब बचा, इसको p से डिवाइड करा, इसको भी p से डिवाइड करा तो p कैंसिल, इसको p से डिवाइड किया, इसको भी p से डिवाइड किया, ये इक्वेशन आ गई। अब देखो, अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, v क्यूब है, यहाँ पे क्या है v स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या है v स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या है वॉल्यूम, तो मतलब हम इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग पार्ट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, सपोज हम डिसेंडिंग पार्ट्स में लिखते हैं v की, तो v क्यूब सबसे पहले आएगा, v क्यूब वाली टर्म आ गई, उसके बाद v स्क्वायर वाली, ये दो टर्म्स है, इन दोनों में से ही इस टर्म में से और इस टर्म में से v स्क्वायर कॉमन निकालो, बचा क्या, माइनस b प्लस RT बाई b, तो ये आ गया आपके पास v स्क्वायर कॉमन, फिर ये v वाली टर्म आ जाएगी, ये वाली a v ओवर p, फिर ये कांस्टेंट जिसमें v है ही नहीं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, देखो अगर आप इस इक्वेशन में a b की वैल्यूज पुट कर देते हो, a और b की वैल्यूज पुट कर देते हो, तो आपके पास एट डिफरेंट जो प्रेशर है आप लोग वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब वॉल्यूम कैलकुलेट किया जब, तो वॉल्यूम और प्रेशर को ऐसे करके प्लॉट करा, तो प्लॉट करने के बाद क्या देखा गया कि ये बिल्कुल एंड्रयू आइसोथर्म की तरह ही आ रहा है। एंड्रयू आइसोथर्म हमने अभी पढ़ा है लास्ट टॉपिक में, बिल्कुल एंड्रयू आइसोथर्म की तरह आ रहा है, सिर्फ फ़र्क क्या आ रहा है कि ये जो आइसोथर्म है ना, इसमें आपकी पहले हॉरिजॉन्टल लाइन आती थी, लेकिन अब इसमें कर्व आ रही है, लाइक ABC कर्व आ रही है। ठीक है, पहले इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन आती थी, फ़र्क सिर्फ ये आ रहा है। तो ये कर्व क्या कर रही है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना, तो ये मतलब मूव, ये जो आपकी कर्व है ये अपवर्ड मूव करेगी, और वॉल्यूम जो है वो क्या आता जाएगा, क्लोजर आता जाएगा। ये देख रहे हो आप, जैसे सपोज ये 13 पे है, फिर ये उससे हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर, मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करो, ये मूव जो कर्व जो है वो अपवर्ड मूव करती जा रही है, और जो आपका वॉल्यूम है वो क्या करता जाता है, वो क्लोजर आता जाता है। ठीक है, तो अब देखो ये वही वाली इक्वेशन है, ये वाली। ठीक है, इस इक्वेशन को दोबारा यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब देखो, अब आप लोग यहाँ से क्या देख सकते हो कि ये क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन है, और इसमें क्या होगा, देखो इसमें हर एक टेम्परेचर एंड प्रेशर की वैल्यू के लिए वॉल्यूम के 3 रूट्स आएंगे। 3 रूट्स क्यों आएंगे, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, तो अब वो 3 रूट्स क्या हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब उनकी 3 वैल्यूज होंगी, किस किस पे आएंगी, A B एंड C पे। A B C कहाँ पे है, A B एंड C, ये 3 रूट्स आएंगे इसके पास। ठीक है, अब देखो जैसे आप लोग क्या करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो आइसोथर्म जो है वो क्या करती है, वो अपवर्ड मूव करती है। आइसोथर्म अपवर्ड मूव करती है तो वॉल्यूम क्या है, वो क्लोजर आ जाता है। ठीक है, और क्रिटिकल टेम्परेचर पे जाके ये तीनों रूट्स जो है ना वो आपस में क्या हो जाते हैं, वो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो अगर ये तीनों रूट्स जो हैं वो इक्वल हो गए, तो दैट मीन्स कि आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो आपका वॉन डर वाल इक्वेशन में v किसके इक्वल आ जाएगी, VC के इक्वल। ठीक है, वो क्यों आई है, क्योंकि जो तीनों रूट्स हैं वो क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, और वॉल्यूम जो रिप्रेजेंट करता था वो किसके इक्वल हो गया, वो क्रिटिकल वॉल्यूम के इक्वल हो गया। क्लियर है, तो V इज इक्वल्स टू VC आ जाएगा। नाउ अगर मैं VC को इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा V माइनस VC इज इक्वल्स टू 0,
अगर मैं दोनों तरफ क्यूब ले लूँ, 0 का क्यूब तो क्यूब ही रहेगा, तो मतलब v माइनस बी सी क्यूब इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं बन गया, ठीक है। a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, a क्यूब मतलब v क्यूब माइनस b क्यूब मतलब vc क्यूब, ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर 3 आपका क्या आ रहा है a स्क्वायर b, ठीक है। तो 3vc v स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, a एस एच वी आ गया और vc मतलब जो क्या था आपका b उसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2, ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो यू कैन सी कि आप लोग कॉफिशेंट्स कैसे कंपेयर कर सकते हो। ये वी क्यूब है, ठीक है। आगे ये v का कॉफिशेंट है सारा, ठीक है, और इधर v का कॉफिशेंट क्या आ रहा है, ये देखो v स्क्वायर का कॉफिशेंट क्या आ रहा है, ये 3vc, ठीक है, ये v स्क्वायर का ये वाला है। अच्छा, इधर v का कॉफिशेंट देखो, तो v का कॉफिशेंट ये वाला आ रहा है a ओवर p, इधर क्या आ रहा है v का कॉफिशेंट a ओवर p, और इधर क्या आ रहा था ए बी ओवर पी, ठीक है। फिर ये कांस्टेंट है, मतलब आपने क्या करना, कॉफिशेंट्स को कंपेयर कर देना है, ठीक है। अगर आप कॉफिशेंट्स को कंपेयर करो तो वी स्क्वायर के अगर हम कॉफिशेंट्स को कंपेयर करें, इधर कौन सा है 3vc, ठीक है, और उधर कौन सा है b प्लस आर टी ओवर पी, क्लियर है। तो ये हो गया वी स्क्वायर का कॉफिशेंट कंपेयर। अगर हम v का कॉफिशेंट कंपेयर करें तो 3vc स्क्वायर है, और इधर कौन सा है आपका ये वाला, ठीक है। तो मतलब इन दोनों को कंपेयर कर दिया, फिर हम कांस्टेंट्स को कंपेयर कर देंगे, ठीक है। कांस्टेंट्स को कंपेयर करके ये आ गया। इन तीनों को इक्वेशन नंबर्स डाल दो 4th 5th एंड 6th। अब क्या करना है आपने, देखो ये जो इक्वेशन नंबर 4th एंड 5th एंड 6th है, ठीक है, ये आपको हेल्प करेंगी वीसी पीसी और टीसी को कैलकुलेट करने में, ठीक है। आपने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो, ओके तो नाउ जब आपने इन दोनों को डिवाइड किया, ठीक है, डिवाइड करने से क्या होगा, पीसी कट जाएंगे, ए और ए भी कट जाएगा, और इधर क्या बचेगा, सिर्फ बी, ठीक है। और ये वीसी क्यूब है और नीचे वीसी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से क्यूब गया तो सिर्फ ऊपर एक वीसी बचा, ठीक है। 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब वीसी की वैल्यू क्या आ गई 3ab, मतलब इधर से वीसी की वैल्यू ऑलरेडी निकल आई है, ठीक है। हमने पता ना क्या निकालना था, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, जिनमें से हमने क्रिटिकल वॉल्यूम जो है निकाल लिया। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 7। ओके, नाउ कम्स टू दिस। अब क्या करना है आपने, इस VC की जो वैल्यू है ना, इसको इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट कर दो। इक्वेशन नंबर 5 कौन सी थी, ये वाली, इधर VC की वैल्यू ये वाली 3b सब्स्टिट्यूट कर देनी है, ठीक है। तो क्या बनेगी इक्वेशन, 3 × 3 वो क्या बन गया 9b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a ओवर पी सी, इधर से pc की वैल्यू भी आ जाएगी, तो मतलब एक और VC ऑलरेडी निकाल लिया था, pc भी निकल गया। अब क्या करना है, ये जो VC की वैल्यू नीचे निकाली है 3b और PC की ये वाली वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देना है। इक्वेशन नंबर 4 कौन सी थी, ये वाली, इधर VC की वैल्यू 3b पुट कर देनी है, और जब भी PC की वैल्यू निकाली वो भी पुट कर देंगे, उधर से हम TC की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो इधर से ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इधर से VC की वैल्यू भी 3b पुट कर दी और TC की वैल्यू भी वाली पुट कर दी। ये सारी वैल्यूज़ इधर क्या बन गया 9b। इनको सॉल्व करने के बाद इधर से TC की वैल्यू निकाल लेनी है, बाकी सारी वैल्यूज़ को उधर ले जाओ, ठीक है। तो ये आपके पास TC की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास TC, PC और VC तीनों वैल्यूज़ निकल आई हैं। नाउ अब आपने क्या करना है, जो वॉन्डरवल कॉन्स्टेंट्स थे हमारे पास, कौन से होते हैं वॉन्डरवल कॉन्स्टेंट्स, A एंड B, ठीक है, उनको हम पहले एक्सप्रेस करेंगे PC एंड VC के टर्म्स में, फिर हम उनको एक्सप्रेस करेंगे PC एंड TC में, ठीक है। तो पहले जब PC एंड VC की टर्म्स में करना है, ठीक है। तो ये जो आपके पास आई है इक्वेशन VC इज इक्वल्स टू 3b, इधर से b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा VC/3, ठीक है। तो b की वैल्यू तो आ गई VC/3, ठीक है। अब ये वाली b की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 8 इधर में पुट कर दो, b में पुट कर दो, ठीक है, b की जगह। तो PC इज इक्वल्स टू, क्योंकि आपने रिलेशन निकालना है ना PC एंड VC में, तो पहले आपने VC की वैल्यू में पुट कर दी, फिर आपने क्या करना है b की वैल्यू जो इधर से निकली उसको PC में पुट कर दो, क्योंकि आपको रिलेशन PC एंड VC में ही चाहिए। अब जो b की वैल्यू आई जो आपने VC से निकाली उसको आप PC में पुट कर दो, ठीक है। तो इधर पुट करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 इससे 27 से कट गया, 3 बच जाएगा PC स्क्वायर, तो मतलब इधर से a की वैल्यू निकल आएगी। a की वैल्यू क्या आएगी, ये सारी टर्म उधर जाके PC के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ गई आपकी a की वैल्यू भी। a और b की दोनों वैल्यूज आ गई इन टर्म्स ऑफ PC एंड VC।
नाउ आगे एक छोटा सा ये रिलेशन है कि पीसी वीसी एंड टीसी में क्या रिलेशन है। तो टीसी की वैल्यू यूजुअली आपने लेनी है, उधर आपने क्या करना है, ये ए और बी की दोनों वैल्यूज को पुट कर देना, ठीक है। टीसी की वैल्यू ये थी ना, ए की वैल्यू भी ये वाली पुट कर दो और बी की वैल्यू भी ये वाली पुट कर दो और आपके पास ये आ जाएगा रिलेशन। नेक्स्ट वॉन्डरवल कॉन्स्टेंट्स आपके ए एंड बी, ठीक है, उनको अब आपने एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ पीसी एंड वीसी, ठीक है। तो पहले आपने क्या करा, पीसी में से ए की वैल्यू निकाल ली, ये आपके पास है ना पीसी, ए की वैल्यू निकल जाएगी 27 बी स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको टीसी में पुट कर दो, टीसी का एक्सप्रेशन लिया उधर पुट कर दिया, उधर से बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करो अगर आप टीसी में, तो फिर से आपके पास एक ए की फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो ए एंड बी की वैल्यूज़ निकल गई आपकी इन टर्म्स ऑफ पीसी एंड वीसी। सो दिस इज द टॉपिक। नाउ comes to next topic, that is वॉन्डरवल्स रिड्यूस्ड इक्वेशन। अब वॉन्डरवल को इक्वेशन तो हमने बहुत बारी पढ़ी है, रिड्यूस्ड इक्वेशन भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब उसको लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स के साथ इन दोनों को पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो अब देखो, रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड वॉल्यूम या रिड्यूस्ड टेम्परेचर क्या होता है कि जब आप उसकी सिंपल क्वांटिटी को उसकी क्रिटिकल वैल्यू से क्या कर देते हो, डिवाइड, ठीक है। लाइक अगर आप प्रेशर को क्रिटिकल प्रेशर से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा रिड्यूस्ड प्रेशर, जिसको हम डिनोट करते हैं पाई से, ठीक है। इधर से पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये निकल आई पी की वैल्यू, ठीक है। और जब आप सिंपल वॉल्यूम को क्रिटिकल वॉल्यूम से डिवाइड करते हो तो यू विल गेट द रिड्यूस्ड वॉल्यूम, जिसको आप फाई से डिनोट करते हो, ठीक है। तो इधर से वॉल्यूम की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप सिंपल जो आपका टेम्परेचर है उसको क्रिटिकल टेम्परेचर से डिवाइड करते हो, यू विल गेट द रिड्यूस टेम्परेचर थीटा, ठीक है। तो टी क्या आ जाएगा, थीटा टीसी। ये तीनों वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब इन तीनों वैल्यूज को वॉन्डरवल इक्वेशन में पुट कर दो, दिस इज योर वॉन्डरवल इक्वेशन, ठीक है। अब वॉन्डरवल इक्वेशन में पी की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, वी की जगह ये वैल्यू पुट कर दो और इधर भी, और टी की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करने के बाद अभी जो हमने इक्वेशन की है, ठीक है, उसमें से हम पीसी की वैल्यू भी निकाली हमने, वीसी की भी निकाली, टीसी की भी, ये वैल्यूज निकाली हमने, ठीक है, जो सबसे पहले निकाली थी, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज आ जाती हैं आपकी पीसी वीसी और टीसी की, इनको पुट कर देना है यहाँ पे, पीसी की जगह पे ये, वीसी की जगह और ये टीसी की जगह, इधर भी वीसी की ये वाली वैल्यू 3b, ठीक है। जब आप इनको पुट करोगे यू विल गेट दिस, ठीक है। अब जिधर जिधर कटिंग हो रही है, लाइक आर की कटिंग हो रही है, ठीक है। अब क्या करना है आपने, फर्स्ट इक्वेशन में से a/27 बी स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, ठीक है, इसमें से। अब इधर से तो a/27 बी स्क्वायर कॉमन आया, तो इधर क्या बचा, सिर्फ पाई बचा, प्लस इधर a तो कॉमन आ गया, बी स्क्वायर भी कॉमन आ गया, लेकिन 27 तो इधर है ही नहीं, इधर है 9, तो 9 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 27, तो मतलब 3 से इधर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बचा क्या, साई स्क्वायर, ठीक है। इधर b कॉमन निकाल दिया, b कॉमन आया तो 3 साई -1, ठीक है, बाकी ये ऐसा आ जाएगा। तो अब जिसकी कटिंग हो रही है, लाइक ए कट हो रहा है, ठीक है, बी स्क्वायर पहले b के साथ ये वाला b कट हो रहा है, दूसरे b के साथ ये वाला b कट हो गया, 27, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, पाई प्लस 3/साई², 3 साई -1 इज इक्वल्स टू 8 थीटा, ठीक है। अब क्या करना है, वैसे तो ये भी आपकी इक्वेशन है, लेकिन ये इसके अनदर फॉर्म है। जब आप क्या करते हो, इधर भी 3 से डिवाइड कर देते हो और इस इक्वेशन को भी 3 से डिवाइड कर देते हो, 3 कैंसिल आउट, इधर 3 आ जाएगा और इधर भी नीचे 3 आ जाएगा। तो दीज टू इक्वेशंस आर बेसिकली नोन एज वॉन्डरवल रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। अब ना ये इक्वेशन होती है, अब देखो इसमें कोई भी ए बी कांस्टेंट नहीं, वॉन्डरवल कांस्टेंट नहीं आ रहा, ठीक है। तो मतलब कि ये जो है वो गैस के नेचर के ऊपर नहीं डिपेंड करेंगे, ठीक है, ना इसमें कोई गैस कांस्टेंट आ रहा है। तो ये जनरल इक्वेशन है आपकी, और ये हर एक सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो चाहे वो गैसियस स्टेट में हो, ठीक है। अब ना ये जो आपकी बेसिकली ना जो लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट होता है ना, उसके लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है। लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कोई दो सब्सटेंसेस का सेम रिड्यूस टेम्परेचर एंड सेम रिड्यूस प्रेशर है, तो उनका जो वॉल्यूम है, रिड्यूस्ड वॉल्यूम है, वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल। मतलब इफ θ1 इज इक्वल टू θ2 एंड π1 इज इक्वल टू π2, देन ऑटोमेटिकली π1 बिकम्स इक्वल टू ψ2, ठीक है। तो कोई भी दो सब्सटेंसेस जिनका जो है वो सेम वैल्यू होती है 3 रिड्यूस्ड क्वांटिटीज़ के लिए, तो हम उनको बोलेंगे कि दैट दे आर इन कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स।
सिग्निफिकेंस यू कैन इजीली रीड आउट कि क्या है सिग्निफिकेंस में कि अगर सपोज कि कोई मॉलिक्यूल्स कोई सब्सटेंसेस है जिनके रिड्यूस्ड वेरिएबल्स की वैल्यू सेम है, तो मतलब कि उनकी डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर भी सेम एक्सटेंट तक होएगी, ठीक है। सेकेंडली लाइक नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें किसी भी सब्सटेंस का, तो वो आता है अप्रॉक्सीमेटली 2/3 ऑफ द क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो मतलब कि अगर हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर देखें तो वो 2/3 होता है क्रिटिकल टेम्परेचर से, ठीक है। तो क्रिटिकल को अगर इससे डिवाइड करें तो मतलब दोनों का फ्रैक्शन सिर्फ आता है 2/3, दैट इज वेरी लेस, ठीक है। तो मतलब इनको हम बोल सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर्स। जो बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो नियरली इक्वल होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर। सो इट इज़ पॉसिबल, मतलब आप लोग जो अगर किसी भी सब्सटेंस की कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है तो इट्स बेटर टू कंपेयर एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट देन कंपेयरिंग देम एट सम अदर टेम्परेचर्स।